दिवाली ने दिल्ली शहर का हशर नशर बिगाड़ के रख दिया। भारत को अमेरिका की तरफ से एक और धमकी का सामना। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। मरियम नवाज को भी कत्ल की धमकियां मिलना शुरू हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फहद हमदानी, आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। आज के व्लॉग में सबसे पहले हम थोड़ा माहौलियाती आलूदगी की बात कर लेते हैं। दिल्ली और लाहौर की बात करते हैं। दिल्ली में इंडिया में क्योंकि दिवाली का त्यौहार जारी और सारी है, दिवाली की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो फ़ज़ा है वो आलूदा हो जाती है, क्योंकि इंडिया के अंदर से भी अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। अब पिछले साल भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बातें की गई थी। साद गुरु जो बहुत बड़े एक इन्फ्लुएंसर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने भी लास्ट ईयर इस बात को टेकअप किया था कि जनाब दिल्ली के मौके पर जो क्रैकर्स हैं या ये जो पटाखे जो फूटे जाते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया जाए या इसका कोई और इसका तरीकाकार इसका निकाला जाए, दिवाली को जनाब मनाने का। आगे जनाब बहुत सारे अब ये है कि इस मौके पर भी बहुत सारे और लोग हैं, जिस तरह ध्रुव राठी है, उसने भी ट्वीट किया हुआ है। उसके अलावा ये है कि बहुत बड़े जो डायरेक्टर हैं इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री के, राम गोपाल वर्मा, उन्होंने भी इसी तरह का जनाब ट्वीट किया। उन्होंने तो इसको गज़ा से उन्होंने तशबीह दी है। उन्होंने कहा है कि दिवाली में सिर्फ एक दिवाली का त्यौहार अब दिल्ली में जिस तरीके से मनाया जा रहा है, उसकी वजह से दिल्ली की फ़ज़ा किस तरह हो गई है। गज़ा में ये पिछले 2.5 साल से समझे कि रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसा हो रहा है, वहाँ पर फ़ज़ा कैसी होगी। अब ये है कि जनाब दिल्ली और लाहौर की हम बात कर लेते हैं। दिल्ली का जनाब जो वो है एयर क्वालिटी इंडेक्स है, आज भी जनाब दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में जनाब शुमार हुआ है दिल्ली का, सिर्फ़ और सिर्फ इसी की वजह से। एयर क्वालिटी इंडेक्स वहाँ पर जो है 772 जनाब ये है एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा है आज दिल्ली का। उसके अलावा ये है कि लाहौर में भी 210 से 240 तक ये जनाब वो रहा है, स्केल रहा है। लेकिन ये है कि ये अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब ये चढ़ता पंजाब है जो इंडियन पंजाब है, उसके बाद जनाब दिल्ली है, वहाँ से जैसे ही फ़ज़ा वहाँ से आती है, ये लहता पंजाब इसको कहा जाता है। पंजाब जो सबसे पहले फिर लाहौर आ जाता है यहाँ पर। मतलब ये कोई वो नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन ये है कि जियोग्राफिकली अगर देखा जाए तो उसमें भी हिस्टोरिकली भी ऐसा ही रहा है कि जनाब वो चढ़ते पंजाब से फ़ज़ाएँ जो चलती हैं वो लहते पंजाब जो पाकिस्तानी जो पंजाब है इसकी तरफ आती हैं। ऐसा ही हुआ है कि ये ट्रेंड पिछले तकरीबन 5-6 साल से जनाब फॉलो किया गया है कि जैसे ही दिल्ली में इंडियन पंजाब में जैसे फ़ज़ा या एयर क्वालिटी इंडेक्स जिस नेचर के साथ बढ़ता है, उसी नेचर के साथ लाहौर में, मतलब ये जो पाकिस्तान का जो पंजाब है, इसमें भी उसी नेचर के साथ उसी स्पीड के साथ जनाब एयर क्वालिटी इंडेक्स भी तब्दील होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ हम फिर इंटरनेशनल खबरों का जनाब रुख करते हैं। इंटरनेशनल खबर के ऊपर जनाब एक मरतबा फिर पिछले 3-4 दिन पहले हमने एक खबर आपके सामने रखी थी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के दरमियान फ़ोन पर कोई गुफ्तगू हुई थी, जिसमें रूसी तेल ख़रीदने के मुतालिक वो कोई जनाब उनने कहा था कि हमने इंडिया ने बाकायदा तौर पर हमें अश्योरेंस दी हुई है कि जनाब रूस से वो तेल नहीं ख़रीदेंगे। लेकिन उसके अगले दिन ही हमने अपनी ख़बर की हमने तरदीद कर दी थी और बाकायदा तौर पर अपने नाज़रीन से हमने माफ़ी मांगी थी। और इंडिया के जो वज़ारत ख़ारजा है, उनका बयान सामने आया था कि नरेंद्र मोदी और ट्रंप के दरमियान फ़ोन पर गुफ्तगू हुई है, लेकिन इस टॉपिक पर बात ही नहीं हुई। फिर बाद में अगले दिन जनाब ये है कि वो मामला ठप हो गया था। अब यह है कि कल जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने वो एक दूसरे जनाब किसी रियासत में जनाब जा रहे थे, उनमें जो एयरफोर्स 1 उनका जो तैयारा है, वो अक्सर उसमें मीडिया से गुफ्तगू करते हैं रात के तकरीबन 2:30 बजे या 3 बजे के दरमियान पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। अब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप से जनाब इस बारे में एक सवाल किया गया है। ट्रंप ने कहा कि मैंने भारत के वज़ीर आज़म मोदी से बात की और उन्होंने कहा कि वो रूसी तेल के मामले में अब ऐसा नहीं करेंगे जो वो माजी में करते आ रहे हैं। ट्रंप के इस बयान पर एक सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि फिर भारतीय हुकूमत ये क्यों कह रही है कि मोदी और ट्रंप के दरमियान ऐसी कोई बात नहीं हुई। ये वही सवाल है जिसके ऊपर हमने व्लॉग किया था, आज से 5 दिन पहले की बात हम कर रहे हैं। ट्रंप ने इस बात का जब जवाब दिया है कि जो वज़ारत ख़ारजा की तरफ से, जो इंडियन वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जो तरदीद आई थी सामने कि ट्रंप और मोदी के दरमियान इस टॉपिक पर बात ही नहीं हुई। अब जनाब इस सवाल के जवाब पर ट्रंप ने जनाब जवाब देते हुए कहा कि मुझे नहीं पता, अगर वो ये कहना चाहते हैं तो फिर वो भारी महसूलात अदा करते रहेंगे और वो ऐसा करना बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि भारी महसूलात भारतीय मईशत बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि आखिरकार ही उन्हें हमारे मुतालबात को मानना पड़ेगा और रूस से तेल की ख़रीदारी बंद करना होगी। कौन सच्चा कौन झूठा, तीसरे दिन हमने ये व्लॉग किया था कि कौन सच्चा कौन झूठा, हमने ये कैप्शन लगाया था अपने थंबनेल के ऊपर। अब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बजाते खुद जनाब कह दिया है
अब आप खुद फैसला करें, ये ओपिनियन और एनालिसिस हम अपने नाजरीन पर छोड़ते हैं। हमारा काम है सिर्फ खबर देना, खबर पहुंचाना। हम इसके बाद जनाब पाकिस्तान का रुख करते हैं। पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो मामला है वो जनाब ठपने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक जनाब रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ना कोई खबर सामने आती है। कल की जो एक खबर सामने आई थी, कल के व्लॉग में भी हमने उसको कवर किया था। उसमें यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ जिस नेचर का क्रैकडाउन जारी है और उसके जो असासाजात हैं, जो फिज़िकल असासे हैं, और यह है कि जिस तरह उनके जो यहाँ पर मदारिस हैं, उसके अलावा यहाँ पर उनके जो दफ्तर है और यहाँ पर मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन है, और इससे बढ़ के यहाँ पर जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो बानी हैं अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब मरहूम, जो अल्लाह उनकी गरी के रहमत करे, उनका यहाँ पर लाहौर मज़ार है। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने खासकर ये ऐलान किया है कि इस मज़ार को हम जनाब अटक या फिर राजनपुर, इन 2 डिस्ट्रिक्ट का जनाब नाम सामने आया है अब तक के इतलात के मुताबिक, कल तक की खबर के मुताबिक। वो ये है कि इन डिस्ट्रिक्ट में किसी एक डिस्ट्रिक्ट को जनाब चुना जाएगा और ये उनका जो मज़ार है अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का, उसको वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, उनकी मैयत को। अब ये है कि सवाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा उठते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसके ऊपर बहस मुबाहिसा जारी है पाकिस्तान में। और सवाल ये है कि अच्छा जी, इसका जो जवाब पेश किया गया, डेफिनेटली उसको कोई जवाब पेश करना होता है। ये मुल्क है और ये अवाम है, और साफ ज़रे कोई आपने कोई उसके अलावा कोई लॉजिक सामने रखना होती है कि ऐसा क्यों करने जा रहे हैं। लोगों का कोई सवाल होता है, उसको आपने जवाब देना होता है। जनाब पंजाब गवर्नमेंट ने ये जवाब जनाब पेश किया है कि जनाब लाहौर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के जनाब वो मसाइल पैदा होते हैं उस बेल्ट में जहाँ पर ये मज़ार जहाँ पर एग्जिस्ट करता है। अब सवाल ये पैदा होता है, बहुत सारे और मज़ार भी हैं लाहौर में। अब दाता दरबार भी है, दाता दरबार की तरफ हम यहाँ पर लाहौर की, आप ज़रा दाता दरबार की साइड पर आप जाएँ तो सही, कितना बड़ा जनाब ट्रैफिक का कंजेशन है, कितने बड़े वहाँ पर मसले मसाइल हैं ट्रैफिक की वजह से। क्या उस दरबार को भी वहाँ से शिफ्ट कर देना चाहिए? यहाँ पर कितने सैकड़ों यहाँ पर मज़ारात हैं, क्या हर एक को अब यहाँ से आप शिफ्ट कर देंगे? क्या सवाल यहाँ पर यह भी बनता है, मज़ार को शिफ्ट कर देने से मसले मसाइल का हल निकल आएगा? बहुत सारे इसके ऊपर सवालात और भी हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार हैं, हमारे हबीब अकरम साहब ने भी इसके ऊपर जनाब वो किया है, व्लॉग किया हुआ है, उसको भी आप जनाब उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से उनने इसके ऊपर रोशनी डाली हुई है। अब ये है कि जनाब इसी तरह के जनाब ये जो है मजहबी जो हुकूमत के बकौल ये जो इंतहा पसंद जो जमात है, जिसको बाकायदा तौर पर अब ग्राउंड कर दिया जाएगा, इसके ऊपर कुछ ज़ीरो टॉलरेंस जनाब रियासत पॉलिसी अपना चुकी है। उसमें जनाब ये है कि गिलगित बल्तिस्तान से जनाब एक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जनाब एक रुकन है, उन्होंने मरीम नवाज़ के कोई ट्वीट को जनाब रीट्वीट किया है, उनको बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब को रीट्वीट करके उनके कत्ल की शह देने पर गिलगित बल्तिस्तान के एक दाढ़ी वाले जनाब एक नौजवान को जनाब गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने जनाब, अच्छा ये है एम ज़फ़रान गिलगती हैं, इन्होंने जो कुछ वो किया हुआ है वो आपको हम एज इट इज़ आपके सामने रख देते हैं। उन्होंने कहा कि या इलाही वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब की सिक्योरिटी में कोई मुमताज़ कादरी पैदा कर, सब बोलो आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। मुमताज़ कादरी, खैर इसके ऊपर हम बात नहीं करना चाहते, ये भी हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं कि आप ये जो ट्वीट उन्होंने किया है, जो रीट्वीट उन्होंने किया है, ये जो एम ज़फ़रान गिलगती ने, अब इनके ऊपर बाकायदा तौर पर NCCI के तहत इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है और इनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा चुकी है। अब अज़मा बुखारी पंजाब की जो हमारी वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने भी एक बयान जारी किया है। अब तक की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है TLP के मामले के ऊपर, TLP के फाइनेंसर्स के ऊपर जनाब बातें शुरू हो गई हैं कि इनको फाइनेंस कौन करता है। इनके इतने बड़े असासाजात हैं, 14 करोड़ की नकदी बरामद हुई है। हुकूमत पंजाब के जो वो हैं उनके जो अदाद-ओ-शुमार हैं उनके मुताबिक वहाँ से जो जब्त की गई है तकरीबन कोई 1.5 किलो के जनाब बराबर कोई सोना बरामद किया गया, रोलेक्स घड़ियाँ बरामद की गई हैं, इंडियन, अमेरिकन, सऊदी अरब, पाकिस्तानी, इतनी बड़ी तादाद में जनाब वहाँ पर करेंसी भी बरामद की गई है। अब ये वीडियो भी सामने आ चुकी है जब वो वहाँ से लॉ इन्फोर्समेंट जो नुमाइंदे हैं वहाँ उसको कन्फिस्केट करते हैं, वहाँ उसकी तलाशी ली जाती है, उस घर के अंदर से जनाब वो फिर रहे होते हैं, उसको वो दत्थियाँ पड़ी होती हैं, वो क्या कुछ होता है वो आप वीडियो में आप देख भी सकते हैं, उस वीडियो को आप सर्च कर लें। अब ये है कि डेफिनेटली अब एक मदरसा रन करने वाले लोग हैं, मदरसे में तो एक या मस्जिद का जो इमाम है उसकी तनख्वाह तो 20 से 30 हज़ार है,
25,000 से ज़्यादा तनख्वाह नहीं है हमारे इतलात के मुताबिक, गलत भी हम हो सकते हैं। और ये है कि जनाब इतनी बड़ी रकम इनको फाइनेंस करने वाला कौन है इन मामलात को? ये बड़े बड़े एहतजाज जनाब मुनक़िद किए जाते हैं, जलसे होते हैं और लॉन्ग मार्च किए जाते हैं। उसके अलावा ये है कि इनका जो शाहाना लाइफ स्टाइल है जनाब, इनने इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखी हुई हैं, हैवी बाइक्स रखी हुई हैं, और उसके अलावा इनके घर से ये जो कुछ बरामद हुआ है सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक, हमारी ये खबर नहीं है, ये सरकारी खबर है, हम उसको सिर्फ कवर कर रहे होते हैं हम अपने सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के जनाब नाजरीन के लिए। अच्छा, अज़मा बुखारी साहबा ने जनाब इस खबर को जनाब रखा है। उन्होंने कहा है कि टीएलपी की माली मदद करने वालों के गिर्द भी घेरा तंग करने का हमने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है। 3800 मुआवनीन की निशानदही कर ली गई है, 3800, क्योंकि कल के विलाग में हमने आपके सामने ये खबर रखी थी कि 95 जनाब बैंक अकाउंट्स जनाब उनकी निशानदही हुई है कि टीएलपी जमात के 95 मुख्तलिफ जनाब वो हैं बैंक अकाउंट्स हैं। अब 95 बैंक अकाउंट्स हैं, उनके अंदर कितनी बड़ी रकूम पड़ी हुई होंगी। अब बातें आगे बढ़ती जा रही हैं, अल्लाह खैर करे। अब यह है कि जनाब इसके ऊपर जो भी डेवलपमेंट्स आती हैं हम अपने नाजरीन के साथ हम शेयर करते हैं। अब यह है कि जनाब हम थोड़ा सा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामले के ऊपर भी बात कर लेते हैं। सीज़ फायर हो चुका है। इसके अलावा यह है कि पाकिस्तान ने 2-3 मामलात के ऊपर खुल्लम खुल्ला अफ़गान तालिबान को ये बात वाज़ेह कर दी है कि ये जो मुआहदा है ये हमारा अफ़गान गवर्नमेंट के साथ मुआहदा है, टीएलपी के साथ नहीं है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, टीटीपी तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान है उसकी तरफ से अगर एक फायर भी किया गया सरहद पार से, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम इस मुआहदे को खातिर में नहीं लाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बिल्कुल इस बात को क्लियर कर दिया है कि हम जनाब इस मुआहदे को खातिर में नहीं लाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और खुल्लम खुल्ला कार्रवाई करेंगे, कुछ भी करना पड़े। फिर यह है कि जनाब एक और मामला उसके ऊपर तो जनाब बाकायदा तौर पर उन्हें राज़ी भी हो गए हैं। अफ़गान तालिबान की तरफ से वो बयान भी आ चुका था। कल के विलाग में भी हमने ये खबर आपके सामने रखी थी कि जो निकात सामने रखे गए जनाब इसके ऊपर हम मिन्नो अन हम अमल करेंगे। और एक और मामला, सबसे बड़ा जो मामला है वो कहते हैं ना जो बोन ऑफ कंटेंशन है, वो ये है कि जनाब अफ़गानिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान को इसके ऊपर एतराज़ है। माजी में भी जनाब एतराज़ रहा है, क्योंकि माजी में ये जनाब हर तकरीबन 10 साल के बाद पाकिस्तान ने वहाँ पर कोशिश ये की है कि वहाँ पर पाकिस्तान नवाज़ या पाकिस्तान फ्रेंडली वहाँ पर जनाब हुकूमत बैठे। इंडिया की तरफ से इंडिया जो फ्रेंडली जो भी हुकूमत वहाँ पर आती है पाकिस्तान उसकी मुखालफत शुरू कर देता है। अशरफ गनी की जो हुकूमत थी वार एंड टेरर में स्टार्टिंग में उनको पाकिस्तान बाकायदा तौर पर सपोर्ट करता था, लेकिन पाकिस्तान ने बाद में जाके अपनी पॉलिसी इस वजह से ही सिर्फ तब्दील कर ली थी क्योंकि अशरफ गनी जो था ना वो जो गवर्नमेंट थी उसने बाकायदा तौर पर जो इंडिया की तरफ उसने टिल्ट होना शुरू कर दिया था, इंडिया की तरफ उसने अलाइन होना शुरू कर दिया था। अब यह है कि अफ़गान तालिबान के बाकायदा तौर पर वो जो इनके जो हैं अमीर खान मुत्तकी हैं वज़ीर ख़ारजा, इंडिया का उन्होंने दौरा भी किया है। अब यह है कि इनके जो वो हैं अफ़गान वज़ीर दिफ़ा हैं वो किसी मुल्ला याकूब, क्योंकि मुज़ाकरात में वही शामिल थे, वो किसी एक फ़ॉरेन इंटरव्यू में वो जो मीडिया एजेंसी को जनाब इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी पॉलिसी में कभी भी अपनी सरज़मीन को दूसरे ममालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना शामिल नहीं है। इंडिया के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो आज़ादाना हैं और उसके ऊपर किसी और मुल्क का अमल दखल नहीं है और हम आइंदा भी इसके ऊपर अमल जारी रखेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अफ़गानिस्तान में जब इंडिया आता है वहाँ एड के ज़मरे में वहाँ पर आता है। पाकिस्तान ये समझता है, पाकिस्तान की हमारी जो मिलिट्री और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट समझती है एक्स फाटा फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया जो कि अब केपीके में जम हो चुका है, वहाँ पर जो कार्रवाइयाँ होती हैं। और उसके अलावा ये है कि बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंट एलिमेंट्स हैं जो बरसर पैकार हैं पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ और वहाँ पर हुकूमत है उनके ख़िलाफ़ भी, अब पाकिस्तान के बकौल इनको इंडिया सपोर्ट कर रहा है, वो भी अफ़गानिस्तान के थ्रू इनको सपोर्ट कर रहा है। अफ़गानिस्तान के अंदर इनके जो वहाँ पर इनके ताने बाने अफ़गानिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं वहाँ इनके साथ जाके मिलते हैं। इस वजह से अफ़गानिस्तान के अंदर अब अगर इंडिया आ गया तो यहाँ पर पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ हो जाएंगी। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा जनाब खदशा है और आने वाले वक्त में देखते हैं कि इसके ऊपर पाकिस्तान अपने मामलात को कैसे देखता है। और ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं इंडिया को सामने रख के आने वाले वक्त में कैसे होंगे। इसके अलावा इंडिया पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मुतालिक स्पोर्ट्स की दुनिया से खबर हम आपको सामने रखने लगे हैं। ये कंज्यूमर वॉच है जनाब, इन्होंने ये स्पोर्ट्स का कोई चैनल है, इन्होंने इस खबर को नशर किया है कि उमर गुल
पाकिस्तान के बहुत बड़े स्ट्राइकर रहे हैं, बॉलर रहे हैं, वो जनाब पर बॉलिंग कोच हैं अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम के। उन्होंने जनाब ये पाकिस्तान की मोहब्बत से में पाकिस्तान के साथ जो इंडिया के अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, उसमें बाकायदा तौर पर उन्होंने जनाब अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम को बॉलिंग कोच की जनाब जो खिदमात में जनाब खैर बात कह दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से मोहब्बत और पाकिस्तान से जो लगाव पर दौलत कुर्बान उमर गुल ने अफ़गान क्रिकेट टीम से मुआहदा ख़त्म कर दिया है। बॉलिंग कोच का जो उनके पास मुआहदा था, काफ़ी सालों से वो उनके साथ मुंसलिक रहे हैं, बॉलिंग कोच की खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।